मैं रावेंद्र कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद रावेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने पहले की वीडियो में सोरठा और रोला इन दो छंद को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हमारी उसके आगे की वीडियो में हम लोग दोहा छंद को पढ़ेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरी इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर मेरे जो चैनल है उस पर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। रोला और सोरठा से का जो वीडियो है उसमें इसके विषय में हम लोग का जो नया जो टॉपिक है वह है दोहा और चौपाई छंद का। ठीक, हम इसमें पढ़ेंगे दोहा छंद। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, जैसे राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहस उजियार। ठीक, ये हम लोग का दोहा है जिसमें हम इसके मात्राओं को निकालेंगे। देखेंगे कि जैसे इसमें पहले ही बताया गया है कि पहले और तीसरे, ध्यान रहे, पहले और तीसरे जो चरण होंगे, जैसे कि ये वाला अपना ये दो चरण, ऊपर वाला और एक है तीसरे नंबर का, तो इसमें जो होंगे वो 13 मात्राएं होंगी। ठीक, जबकि दूसरे एवं चौथे जो चरण में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमको 11 मात्राएं मिलेंगी। ठीक, आइए इसको चेक कर लेते हैं। और हमने मात्राओं को निकालने का, उसको समझने का जो नियम है उसको हमने पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप वहां पे देखेंगे उसको तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें कैसे मात्राएं निकलती हैं। ठीक, जैसे राम, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा है और पीछे छोटा आ की मात्रा से युक्त ये वर्ण है मां। तो इस जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया है आप लोगों को, या पहले हमने बता चुके हैं हम, कि जब छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो और री हो, ऐसे दशा में जो मात्रा होगा वह लघु होगा, जिसका मान 1 होगा। जबकि बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ए हो, आए हो, ओ हो, आओ हो। ठीक, तो ऐसी दशा में गुरु की मात्रा को हम लिखते हैं। ध्यान रहे, जब अनुस्वार हो या विसर्ग हो वहां पर भी हम उसका मात्रा काउंट कर लेते हैं। तो जो जिस वर्ण के ऊपर होता है उसको हम गुरु मान लेते हैं, और अगर आधा अक्षर है तो अगर बीच में आया है तो उसको हम आगे वाले अक्षर में काउंट करके उसको हम डबल जोड़ लेते हैं। जैसे अभी यहां पे एक उदाहरण अभी हम देंगे आपको, ये बताएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे तो इसका 2 मात्रा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका उसी सेम पैटर्न पर इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे छोटा की मात्रा है अर्थात 1, इसमें छोटी ई की मात्रा है अर्थात 1, इसमें दीप लिखा हुआ है तो यानी बड़ी ई की मात्रा आ गई है अर्थात इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 और इसका 1। काउंट करते हैं, देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 2 13, अर्थात पहली पंक्ति में या पहले चरण में हमको 13 मात्राएं मिल रही हैं। और ठीक इसी तरीके से दूसरे में हम चलते हैं, दूसरे चरण में यहां पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है अर्थात इसका भी गुरु हो जाएगा, इसका लघु हो जाएगा। यहां पर एक की मात्रा है अर्थात यहां पर भी आपका गुरु हो जाएगा, यहां पर लघु हो जाएगा, यहां पर बड़ी की मात्रा है अर्थात इसका भी गुरु हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दा में हलंत लगा हुआ है तो ये हुआ आधा अक्षर, क्योंकि इसमें छोटा की मात्रा को निकाल लिया गया है या हटा दिया गया है या नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसका मात्रा इसी में काउंट कर लेंगे बाद वाले अक्षर में। ठीक, तो अब चूंकि पहले से ही ये गुरु है तो ये गुरु का गुरु ही रहेगा। ठीक, मतलब डबल मात्रा के साथ ही रहेगा ये, तो यहां पर हम कर लेंगे और इसका 1 कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कितनी मात्रा होती है। 2 और 1 3,
3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 1 11। अर्थात दूसरी लाइन में जैसा कि पहले ही बताया गया दूसरे एवं चौथे चरण में 11 11। ठीक, तो दूसरे जो चरण है हमारा उसमें हमारे 11 मात्राएं निकलकर आती हैं। अब आइए तीसरे चरण में देखते हैं इसको। यहां पे छोटा ऊ की मात्रा लगा अर्थात इसका 1 हो जाएगा। छोटा का मात्रा मतलब सिंपल वर्ण लिखा हुआ है ला, इसका भी 1 हो जाएगा। इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है अर्थात इसका 2 हो जाएगा। इसमें भी बड़ी की मात्रा अर्थात इसका भी 2, इसका 1, इसका 1। इसका बड़ा की मात्रा है तो इसका 2 हो जाएगा, जबकि छोटी की मात्रा वाले में 1 हो जाएगा। इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 1 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 12 1 13। तो तीसरे चरण में भी हमको 13 मात्राएं मिल रही हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर हम देखते हैं अपना चौथा चरण। चौथे चरण में जैसे जो शब्द आया हुआ तो इसका भी ओ की मात्रा लगा हुआ अर्थात इसका भी डबल मात्रा हो जाएगा। जहां पर बड़ा की मात्रा इसका भी डबल हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 और इसका 1, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक, इसका भी मात्रा देख लेते हैं कितना हुआ। 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11। अर्थात चौथी लाइन में या चौथे चरण में हमको 11 मात्राएं प्राप्त होती है। तो हम लोग इस प्रकार से देखें किस प्रकार की मात्राओं को निकालना लगभग सभी विद्यार्थी जान गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको इसके बाद चौपाई छंद आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बता दें। तो अभी तक हम लोगों ने दोहा छंद के विषय में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद के विषय में। ठीक, चौपाई छंद जो है वह चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रत्येक लाइन में 32 मात्राएं। चूंकि 4 चरण है तो 16 दूना 32, यानी प्रत्येक अगर हम चरण के माध्यम से देखें तो यहां से यहां तक के 16 मात्राएं, फिर यहां से यहां तक के 16 मात्राएं, यहां तक फिर देखेंगे तो 16 मात्राएं, यहां से फिर देखेंगे तो 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, इसकी एक विशेष बात यह होती है कि अंत में 2 दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब गुरु की मात्राएं होंगी, जैसे यहाँ पे अनुरागा लिखा हुआ है, यहाँ पे परिवारू है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो प्रत्येक चरण में इसमें क्या होता है कि 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में जो है दीर्घ होता है, 2 दीर्घ होता है। ठीक, तो हम इसके भी आओ मात्राओं को निकाल कर देखते हैं। ध्यान रहे, बा पर अंक की बिंदी लगी हुई है तो इसका 2 मात्रा होगा। एक तो अंक की बिंदी है, दूसरा बा है, अर्थात अनुस्वार भी है और साथ में वर्ण भी है। तो हम उसका ऊपर वाले जो अनुस्वार है उसका भी मात्रा हम इसे में काउंट कर लेंगे। अनुनासिक है, यहां मतलब ये चंद्र बिंदु जो है इसका मात्रा काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसका मात्रा हम देख रहे हैं। इसका 2 हो जाएगा, इसका 1, इसका 1। ठीक, गुरु यहां पर भी छोटा मात्रा है, इसमें भी छोटा मात्रा है, अर्थात इसका भी 1 1 हो जाएगा। पद इसका भी 1 और 1, पदुम इसका भी 1 1 1, इसका 1 और इन रा और गा इन दोनों का डबल डबल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों में बड़ा की मात्राएं है। तो आइए पहले हम एक चरण का देखें कितनी मात्राएं आती हैं। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 10 11, 1 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी इतने पर हमारी 16 मात्राएं आती हैं। ठीक, अगले चरण में देख लेते हैं। इसमें भी 1 मात्रा होगी, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 1। ठीक, 1 1 1 1 1 2 2। समझ में आ रहा है? जैसे जहां पर छोटा, छोटी ई, छोटाऊ, री इनकी मात्रा होती है, वहां पर हम लघु की मात्रा को लिखते हैं, जैसे कि ये 1 जैसे साइन बना हुआ है। और जहां पर बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ओ हो, आओ हो, ए हो या आए हो, ऐसी दशा में हम लोग उसको डबल अर्थात यानी दीर्घ मानते हैं, अर्थात गुरु की मात्रा मानते हैं। ठीक, अगर और भी कई कंडीशन है जैसे कि पहले वीडियो में हम बता भी चुके हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में ही बताते चलते हैं। अब इसकी भी मात्राओं को हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3,
4, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 मात्राएं। ठीक, तो हमारे दूसरा जो चरण है उसमें भी हमारी 16 मात्राएं निकलकर आती हैं। ठीक, अब हम ए वाली जो लाइन है नीचे की 2 चरण जो है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग इसका मात्रा निकालकर हमको दिखाइएगा, और जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आए या फिर और यदि मात्रा निकालने में या मात्रा से संबंधित में किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को लिख करके जरूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। आप लोग इस जो आखिरी की जो लाइन है इसकी भाई मात्रा आप निकाल के हमको दिखाइएगा, मतलब बताने का प्रयत्न कीजिए कि कैसे आपने निकाला, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।